Very good evening to all of you. Let's start, guys. First, let me know is it properly audible and screen is properly visible to all of you. Yes, okay, fine. Okay, stop posting message. I got it. Okay, then obviously first session अपना जावा का सेशन है, तो ये आई थिंक फोर्थ सेशन है जावा का, ये आई थिंक फिफ्थ सेशन है. तो अभी तक अपन ने क्या देखा एक्चुअल में, जब अपन ने जावा स्टार्ट किया है उसके अंदर, तो अभी अपन जो कल देख रहे थे वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन देख रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है मैं बता चुका हूँ कल के सेशन में. इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल, और इवन आपको किस तरीके से आंसर देना है ये अपन डिस्कस कर चुके कल के सेशन में. एक एक चीज डीप डाउन अपन ने डिस्कस किया है. फाइन, इंस्टेंस और स्टैटिक के बारे में. हाँ, एक पॉइंट अभी भी बाकी है जिसको अपन पहले डिस्कस करेंगे, इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक. फाइन, उसके पीछे का जो पॉइंट है वो इस तरीके से क्यों चलता है, उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो डिफरेंस देते हो विद एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा. एक डिफरेंस ये समझने के लिए काफी है कि क्यों फुटे रिसर्च ओवर इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल. फाइन, तो सबसे पहले अपन वो डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद अपन आगे मूव करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें अपन देखेंगे आज के सेशन में. तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ टुडे सेशन. तो लेट्स स्टार्ट. तो अपन स्टार्ट करते हैं उस एक और डिफरेंस के साथ. तो थोड़ा बहुत आराम से अटेंशन के साथ देखना कि क्या कुछ अपन डिस्कस करने वाले हैं. डायरेक्ट अपन एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल पे जाने से पहले, प्रैक्टिकल चीज को देखने से पहले पहले मैं यहाँ पे एक बार पॉइंट लिखता हूँ. पॉइंट क्या है एक्चुअल में, ये तो अपन पिछले एक दो दिन से देख रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल. कल अपन ने पूरा उसके बारे में देखा था. फाइन, तो जैसे दो वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल. तो एक्चुअल में दो एरिया भी होते हैं, इंस्टेंस एरिया स्टैटिक एरिया. फाइन, अब क्या मतलब होता है इंस्टेंस एरिया स्टैटिक एरिया, वी विल डिस्कस. फाइन, तो लेट्स से अब पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ. ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंस्टेंस एरिया एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक एरिया. फाइन, और इधर मैं लिख रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल. फाइन, तो व्हाट इज द पॉइंट. ओके, एक्चुअल में इंस्टेंस वेरिएबल अगर तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, फाइन, तो अभी तक अपन ने कल के सेशन में जो बात की है, इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं. इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना तो किसके साथ करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के साथ. और स्टैटिक वेरिएबल को कैसे कर सकते हैं, कल अपन ने देखा था, डायरेक्ट कर सकते हो, क्लास के नाम के साथ कर सकते हो, और रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो. तो आई बिलीव सब ने कल का सेशन देखा है. अगर इवन आप अगर कल के सेशन में लाइव प्रेजेंट नहीं थे तो आपको पता है हर दिन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होती है. वीडियो मॉर्निंग 11 o'clock तक अपलोड होता है. तो आई थिंक अगर आप कल के लाइव सेशन में नहीं थे तो आपने वीडियो देखा होगा, उसके बाद ये सेशन पे आए होंगे. Fine, अगर कल का सेशन आपने नहीं देखा है, आप लाइव नहीं थे, आपने वीडियो भी नहीं देखा है, तो फिर उसको ग्रैब करना, उस लेवल का ग्रैब करना एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होगा आज. तो पहले आप कल का सेशन देखे, इजीली ग्रैब होगा. फाइन, ओके, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है, जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर मिनट. Anyone else is facing voice issue?
I got a message that voice issue is there. Anyone else is facing voice issue, or it's clear now? Clear? Okay, fine. Okay, so what is the point? कल अपने ये देखा था, इंस्टेंस वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? रेफरेंस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि स्टैटिक वेरिएबल आप बिना रेफरेंस वेरिएबल के भी एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस की। डायरेक्ट एक्सेस मतलब किसी के साथ नहीं, ना तो क्लास नेम के साथ, ना रेफरेंस वेरिएबल के साथ डायरेक्ट एक्सेस करना। तो पॉइंट क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस एरिया के अंदर से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक एरिया के अंदर से आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्या प्रैक्टिकली मीनिंग अपन देखेंगे, बट एक बार जस्ट पॉइंट पर्पस के लिए, स्टैटिक वेरिएबल को आप दोनों ही एरिया में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। अब ये तो अपने को पता है कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि अपन ने कल डिस्कस किया था, आप सबको आइडिया है और आप सबको एक्सट्रीम हाई लेवल का आइडिया दोनों का। फाइन, लेकिन ये इंस्टेंस एरिया, स्टैटिक एरिया, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्ट्रेट अवे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं। जस्ट ऑब्जर्व हियर। ओके, यहां पे अपन एक काम करते हैं। फाइन, एक मेरे पास क्लास है, यहाँ पे देखना आराम से। मेरे पास एक क्लास है, दो वेरिएबल है। एक्स कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। वाई कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल। फाइन, ओके। ना मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे देखना, ऑब्जेक्ट हियर। ये मान लो मैं डायरेक्ट एक्सेस करने की ट्राई कर रहा हूं, किसको? एक्स को और वाई को। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब किसी के साथ नहीं लिखना। डायरेक्ट अपन वेरिएबल का नाम अगर लिखते हैं लाइक एक्स वाई, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। फाइन, तो आपको पता है एक्चुअल में जब भी ऐसा करने की ट्राई करें, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप सर्टिफिकेशन लेवल पे ट्राई कर रहे हो क्वेश्चंस को, उस लेवल के क्वेश्चन को, तो ये हमेशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो रहा हो, तो सबसे पहले अपने को देखना है, जैसे यहाँ पे ये एक्स डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, सबसे पहले अपने को देखना है एरिया कौन सा है। जैसे एक्स डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, सबसे पहले देखोगे एक्स क्या है? वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल। एक्स है इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर एक्स इंस्टेंस वेरिएबल है, तो अपने को देखना है कि एरिया कौन सा है। एरिया मतलब एक्स को तुम एक्सेस किस में कर रहे हो? इस मेथड में। तो ये मेथड इस एक्स के लिए क्या हो गया? एरिया हो गया। एक्स को कौन से एरिया में एक्सेस कर रहे हो? इस मेथड के एरिया में एक्सेस कर रहे हो। तो अब अपने को ये देखना है कि ये मेथड कैसी है, स्टैटिक है या इंस्टेंस है। तो जैसे वेरिएबल स्टैटिक इंस्टेंस होते हैं, मेथड भी स्टैटिक इंस्टेंस हो सकती है। फाइन, तो आप देखोगे कैसे पता करूंगा सर कि मेरी मेथड कौन सी है, स्टैटिक है या इंस्टेंस है? जस्ट कुछ नहीं करना, आपको मेथड को देखना है। अगर उसमें आपको स्टैटिक मॉडिफायर मिलता है तो वो स्टैटिक है। तो जैसे यहाँ पे स्टैटिक मॉडिफायर मिल रहा है, इसका मतलब ये जो मेथड है, मेन मेथड, वो कैसी है? स्टैटिक है। इसका मतलब ये एक्स किस में एक्सेस हो रहा है? स्टैटिक एरिया में। और एक्स वेरिएबल कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब कुछ नहीं आता है, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है या नहीं। तो अभी अपने क्या डिस्कस किया था? इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? नहीं हो सकता, लेकिन तुम करने की ट्राई कर रहे हो। तो 100% अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे ना, लाइन नंबर 7 पे जावा तुम्हें एरर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। 100% लाइन नंबर 7 पे क्या आने वाली है? एरर आने वाली है। ऑब्जेक्ट हियर, तो आराम से देखना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊं इस प्रोग्राम को, लेट्स से आई एम ओपनिंग द टर्मिनल, और इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अब कैसे चलाना है ऑल, ये भी मैं आज बताने वाला हूं तुम्हें, डोंट वरी। अभी के लिए जस्ट खाली आउटपुट देखें। लेट्स से जावा सी, और प्रोग्राम का नाम है ये। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, 100% लाइन नंबर 7 अपने को क्या देने वाली है? एरर देने वाली है। यस, तो लाइन नंबर 7 पे अपने पास एरर आ रही है। रीजन क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में अपन डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, और तुम करने की ट्राई कर रहे हो, जावा विल थ्रो एरर। करेक्ट, यस। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों नहीं कर सकते? इस पे मैं आता हूं कि ऐसा क्यों, ऐसा ये रूल क्यों है। एक्चुअली में इसको रूल फॉर्मेट में याद मत रखो, ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो क्यूरियोसिटी का लेवल यहाँ पे होना चाहिए कि रूल नाम की कोई चीज नहीं होती। किसी को ब्लॉक कर रखा है या किसी को अलाउ कर रखा है, तो उसके पीछे क्लियर कट लॉजिक होगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं इसका आंसर देता हूं आपको, लेकिन अभी जस्ट मैंने समझाया कि रूल का मतलब क्या था जो अपन ने अभी डिस्कस किया। फाइन, अब
एक और काम करते हैं अपन, चलो इस लाइन को हटा देता हूं, इसी पे अपन कंसंट्रेट करते हैं। एक मैं और मेथड बना रहा हूं, फाइन। तो मेथड बनाना बहुत सिंपल है, एक और मेथड बनाता हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। यहाँ पे एक मेथड अपन और बनाते हैं, लेट्स से मेथड को कुछ रिटर्न नहीं करना, तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। मेथड का नाम तुम कुछ भी रख लो, मैं क्या रखता हूं, लेट्स से m1, फाइन। तो मेथड बनाना बहुत सिंपल है जावा में, कुछ नहीं करना है। क्या करना है अपने को, सबसे पहले कुछ रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न टाइप आएगा, जैसे तुम सी में फंक्शन लिखते हो ना, जावा में वैसे ही मेथड होती है, फाइन। अब कब रिटर्न करवाना है मेथड को, कब नहीं करवाना है, ये अपन फर्दर डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। अभी के लिए उस पर दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल ये मेथड है और मेथड का नाम क्या है, m1, फाइन। ओके, अब मैं इस लाइन को यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो लाइन है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट करना जस्ट खाली, उसके बाद देखते हैं, फाइन। अब आराम से देखना, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, अब जो मेरे सामने प्रोग्राम है, अगर मैं इसको चलाऊंगा, पहला क्वेश्चन खाली मैं ओनली यही पूछ रहा हूं, क्या कुछ एरर अपने को देखने को मिलेगी या फिर एरर नहीं आने वाली, बस सिंपल। आउटपुट आउटपुट में नहीं पूछ रहा हूं, जस्ट एरर पूछ रहा हूं। अब प्रोग्राम को ट्रेस कैसे करना है, ये पूरा देखना आराम से, एक एक चीज क्लियर कट दिखने वाली तुम। तो ऑब्जर्व करना, क्या कोई एरर आएगी या नहीं आएगी, क्वेश्चन मेरा ये। तो सबसे पहले हमेशा जब भी कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो रहा हो, अपने को देखना है वेरिएबल कौन सा है, तो एक्स कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो ऊपर देखो ये किस एरिया में हो रहा है, इस एरिया में, तो ये एरिया कैसा है, तो ऑब्वियसली अपने को देखना है ये मेथड कैसी है। तो क्या कहीं यहाँ पे स्टैटिक मॉडिफायर तुम्हें दिख रहा है मेथड में, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मेथड कैसी है, ये एरिया कैसा है, इंस्टेंस, मतलब इंस्टेंस एरिया है। तो अब देखो ये वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल, ये एरिया कौन सा है, इंस्टेंस एरिया। तो इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर रूल। अभी अपन वाई पे नहीं जा रहे, खाली रूल देखो, यस इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस एरिया हो सकता है, यस। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाऊंगा ना मैं, तो कोई एरर नहीं आने वाली, ये श्योर है, फाइन। मैं चलाता इस प्रोग्राम को, देखना कोई एरर नहीं आएगी, जब पिछली बार चलाया था एरर आ रही थी ना, इस बार मैं चलाऊंगा कोई एरर नहीं आने वाली, देखो फाइन है। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, एरर तो नहीं आई, आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, देखो चलाया मैंने, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। रीजन क्या है, ऑब्वियसली प्रोग्राम चलता कैसे है, तो अभी तक हो सकता है तुमने जावा पढ़ी हो तो तुम्हें ये बताया गया हो कि प्रोग्राम हमेशा किससे चलता है, मेन मेथड से चलता है। जावा किसको चलाता है, सबसे पहले मेन मेथड को चलाता है। जो तुम्हारा जावा का प्रोग्राम चलाता है उसको बोलते हैं जेवीएम, और वो तुम्हें बताया गया होगा कि जेवीएम सबसे पहले किसको चलाता है, मेन मेथड को चलाता है, फाइन। तो ऑब्वियसली अगर तुमने ऐसा सुन रखा है तो ये टोटली गलत है, जिसको मैं प्रूव करके बताऊंगा तुम्हें कि ये गलत स्टेटमेंट है कि जेवीएम या जब जावा का प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले मेन मेथड चलती है, दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर कहीं से सुना हो तो। बट हाँ, अभी के लिए तुम भी यही ध्यान रखो कि जावा हमेशा सबसे पहले किसको चलाता है, मेन मेथड को चलाता है। बट ये गलत है, अपन आगे प्रूव करेंगे इसको, बट अभी के लिए तुम भी यही ध्यान रखो किसको चलाता है, मेन मेथड को। तो ऑब्वियसली जब मेन मेथड को चलाएगा, तो मेन मेथड के अंदर तुमने कुछ लिख रखा है, कुछ भी नहीं लिख रखा है, और कुछ भी नहीं लिख रखा तो आउटपुट क्या आएगा, ब्लैंक, कुछ भी नहीं आएगा। दैट्स वाई इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ब्लैंक। तो ये वाली मेथड क्यों नहीं चली, जावा जेवीएम ओनली किस मेथड को चलाता है बाय डिफॉल्ट, मेन मेथड। खुद से जेवीएम हमेशा किस मेथड को चलाता है, मेन मेथड को। बाकी की मेथड अगर तुम्हें चलानी है तो तुम्हें खुद से चलानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं चलने वाली, तुम्हें खुद से चलानी पड़ेगी, फाइन। अब सवाल ये है कि अपन खुद से कैसे चलाएंगे, तो अपने को मेन के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा जिससे ये वाली मेथड चले, ऑटोमेटिक नहीं चलने वाली, फाइन। तो क्या लिखोगे, आराम से देखना, मेथड का नाम क्या है, m1, यस। ऑब्जर्व करना, बहुत आराम से देखना। तो आराम से देखना यहाँ पे, क्या ये चल जाएगा प्रोग्राम अगर मैं चलाऊंगा, या फिर एरर आएगी। तो अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे ना, 100% एरर आएगी। पता रीजन क्या है, मैं तो बताता हूँ। अब एक बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, भले इंस्टेंस वेरिएबल हो या इंस्टेंस मेथड हो, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है, इंस्टेंस मेथड भी हो सकती है। तो भले इंस्टेंस वेरिएबल हो या इंस्टेंस मेथड हो, अगर किसी इंस्टेंस चीज को कॉल करना है, तो इंस्टेंस चीज हमेशा किससे रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट से।
तो अगर इनको कॉल करना तो किस पे करना पड़ेगा, रेफरेंस वेरिएबल पे, ऑलरेडी तुम्हें पता कल के सेशन से। अब M1 को मैं अगर डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं 100% यहाँ पे एरर आने वाली है। M1 क्या मेथड है, कैसी मेथड है, इंस्टेंस मेथड, और इंस्टेंस चीज हमेशा रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल होगी, ये श्योर है। फाइन, तुम यहाँ पे इसे डायरेक्ट कर रहे हो ना, अगर मैं इसको भी चला के देखूं लाइन नंबर 7 पे एरर आई। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व हियर, ये देखो अगेन तुम्हें लाइन नंबर 7 पे एरर देखने को मिलेगी। गॉट इट, यस। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर इसको कॉल करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। खाली एक बार फील करें फटाफट, उसके बाद अपना आगे देंगे। ऑब्जेक्ट बनाता चलो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट, यू ऑलरेडी नो। स्टूडेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। फाइन, और यहां से मैं कॉल कर रहा हूं किसको, एस डॉट M1। फाइन, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। अब यहां पे देखना आराम से, जब JVM ऑटोमेटिक इसको चलाएगा मेन मेथड को, मेन मेथड चल रही है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, स्टूडेंट का। तो आपको पता है मैंने बोल रखा है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो कैसे रिलेट करोगे, ये ऑब्जेक्ट बना, एस इसको पॉइंट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या देखना है, किसका ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट क्लास का। क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई रेफरेंस वेरिएबल है, हाँ सॉरी कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा, एक्स। तो एक्स की क्या बनेगी यहाँ पे, कॉपी बनेगी, और वैल्यू कितनी है 100। ओके, उसके बाद कौन सी मेथड कॉल हुआ, M1। चलो M1 मेथड यहां से कॉल हुआ, तो M1 चलेगा, M1 चलेगा तो ये x प्रिंट हो रहा है। अब सवाल ये आता है, x कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो किसका x, जैसे तुम यहां पे बोलोगे x प्रिंट करना है, तो ये बोलेगा किसका x, किसका x, क्योंकि x कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनती है, अलग अलग कॉपी बनती है। तो यहां पे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आने वाला, किसका x, तो ऑब्जर्व करना किसका x। इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूं, ये जो मेथड तुम्हें दिख रही है, ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड। और एक बात तो श्योर है कि ये मेथड बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो नहीं सकती, क्योंकि अगर इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। तो किसका एक्स, तो सिंपल है, किसका एक्स, जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हुई है ना उसका एक्स। तो किस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हुई है, एस पे। तो यहां पे जब एक्स प्रिंट करना होगा, किसका एक्स प्रिंट होगा, एस वाले का एक्स। तो एस वाले एक्स की वैल्यू कितनी है 100, तो क्या प्रिंट होगा, 100 प्रिंट है। फाइन, तो आराम से रिलेट करना, कल मैंने एक चीज बोली थी कि इंस्टेंस वेरिएबल ओनली कैसे एक्सेस हो सकते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस हो सकते हैं। तो आज तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर फिर ये डायरेक्ट कैसे हो गया। तो एक तरीके से ये तुम्हें लग रहा है कि डायरेक्ट हुआ है, बट ऑटोमेटिक ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस डॉट एक्स में। कैसे, जिस पे ये मेथड कॉल हुई है ऑटोमेटिक वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि डायरेक्ट हो रहा है, बट ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैसे पता चलेगा, आगे एस डॉट लगाना है, इसको देखेगा मेथड किस पे कॉल हुई है, एस पे, तो एस डॉट ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो हो अभी भी ये रेफरेंस वेरिएबल पे ला है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि डायरेक्ट हो रहा है। गॉट इट। तो 100% को चलाओगे, आउटपुट कितना आएगा, 100 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फाइन, लेट्स से मैं चला के दिखाता तुम्हें कि आउटपुट इसका 100 आता है या नहीं। ऑब्जर्व करें, आउटपुट क्या आ रहा है, 100, देखो कोई एरर नहीं है। कौन सा सिनेरियो, यस। तो यहां से एक चीज प्रूफ हो रही है, पता क्या, अपना रूल जो था कि ये देखो इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस एरिया के अंदर क्या हो सकता है, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। एक तरीके से तुम्हें लग रहा है डायरेक्ट है, बट वो है इनडायरेक्टली। फाइन, अब मैं इस पे आता हूं कि यहां पे प्रॉब्लम क्या है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इस लाइन को उठा के मैं अगर यहां पे लिख रहा था तो एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल, और एरिया कौन सा है, स्टैटिक एरिया, नहीं हो सकता डायरेक्ट, एरर आएगी। क्यों, अब मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि पता है ये जैसे इस लाइन पे आएगा ना, जैसे इस लाइन पे आएगा, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे, तो ये पूछेगा एक्स, पूछेगा किसका एक्स, चाहो तुमसे पूछेगा किसका एक्स, क्योंकि एक्स क्या, इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा किससे लिंक होते हैं, ऑब्जेक्ट से। तो ये तुम्हें पूछेगा किस ऑब्जेक्ट का एक्स। फाइन, तो ऊपर जाके देखेगा, अब ऊपर ये मेथड कैसी है, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकती है।
इसका मतलब जब इसके पास कंट्रोल आएगा तो ऑब्जेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर ये तो आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये स्ट्रिक्टली ब्लॉक्ड है कि स्टैटिक के अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक चीजें बिना ऑब्जेक्ट पे कॉल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑब्जर्व करना, ये अगर इसको इस तरीके से फील करें, एक और तरीके से मैं तो फील करवाता हूँ, आई थिंक ज्यादा बेटर फील होगा। लेट्स से ये था ना ऐसा, और इसका आउटपुट कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है ना। अब देखना ऑब्जर्व करना, इसी से मैं समझाता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट्स से इसके आगे एक स्टैटिक लगा देते हैं, स्टैटिक लगा देते हैं, और जैसे स्टैटिक लगाया 100% लाइन नंबर 12 पे क्या आएगी, एरर। क्यों? एक्स कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस, एरिया कौन सा, स्टैटिक। इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। 100% लाइन नंबर 12 पे एक एरर आने वाली है। तो अगर अपन इसको चलाते हैं, लाइन नंबर 12 विल गिव एन एरर। हाँ, लाइन नंबर 12 एरर। फाइन, यस। व्हाट इज द रीजन, मैं बताता हूं तुम्हें रीजन। अब देखो, मैं रीजन बताता हूं तुम्हें कि जैसे एस डॉट एम वन कॉल हुआ, यहाँ पे एक्स प्रिंट करवा रहा है, तो जाओ पूछेगा किसका एक्स, कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्स। तो तुम बोलोगे सर इसको पता चल जाएगा ना, कैसे? क्योंकि ये M1 है, M1 किस पे कॉल हुई है, एस पे, तो ये किसका एक्स होगा, एस का, तो उसे एरर क्यों दे रहा है। फाइन, तो यहां तो तुम्हारा सोचना सही है कि सर ये एरर क्यों दे रहा है, ये तो ऐसे कर सकता है ना, पिछली बार भी तो ऐसे ही किया था। बट प्रॉब्लम ये है कि पता ये जो M1 है वो कौन सी है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक को मैं कल को ऐसे भी कॉल कर सकता हूं, कैसे, ऑब्जर्व करना। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक क्लास के साथ एक्सेस हो जाता है। तो मान लो मैंने ऐसा किया, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, मेथड का नाम क्या है, M1। अब सपोज करो इस सिनेरियो में एक्स किसका एक्स, तो M1 तो किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल हुआ ही नहीं, M1 तो किस पे कॉल हुआ है, क्लास पे। और एक्स हमेशा किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। इंस्टेंस वेरिएबल किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। तो देयर इज ए प्रॉब्लम, इसीलिए इस चीज को ब्लॉक कर रखा है कि इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया में डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक एरिया रेफरेंस वेरिएबल पे भी कॉल हो सकता है, क्लास के नाम पे भी कॉल हो सकता है। तो अगर ये क्लास के नाम पे कॉल हुआ तो फिर ये एक्स किसका, ये पता कैसे चलेगा जावा। और अगर ये पता नहीं चलेगा तो जावा तो क्या देने वाला, एरर। इसीलिए हर एक सिनेरियो में एरर देगा। एक तरीके से इसको इस तरीके से पता कर सकते हो कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल है, स्टैटिक एरिया से डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता। बट अगर इसी को तुम अगर ऐसा कर दो कि सपोज इसको मैंने हटा के क्या बना दिया, इंस्टेंस बना दिया, तो अब तो इस मेथड को अगर कोई कॉल करेगा तो 100% ऑब्जेक्ट पे ही कॉल होगा, रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल होगा, और कोई तरीका ही नहीं है इस मेथड को कॉल करने का। इसका मतलब जब भी ये मेथड कॉल होगी उससे पहले ऑब्जेक्ट तो 100% बनेगा ही बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट बन गया और उस पर ये कॉल हो रही है तो एक्स किसका है, एक्स उस ऑब्जेक्ट का है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक गॉट द सिनेरियो। यस, रीजन इंपॉर्टेंट है, रूल इंपॉर्टेंट नहीं। फाइन, यस। फाइन, ओके। तो ये इंस्टेंस में खास करके ध्यान रखना जब वो एक्सेस हो रहा है, रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आई थिंक आपको प्रॉपर पता चला है। बट इंस्टेंस एरिया में एक्सेस हो सकता है क्योंकि इंस्टेंस एरिया को कॉल करने से पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक एरिया में हो सकता है नहीं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिर उस केस में वो किसका होगा, उसका पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई ये नहीं कर सकते ये ब्लॉक। अब इस पे आ जाता है अपन एक बार के लिए स्टैटिक वेरिएबल पे। फाइन, उसके बाद में एक क्वेश्चन देता तुम्हें करने को। फाइन, जस्ट ऑब्जर्व, लिख, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना हो तो स्क्रीनशॉट, मैं पॉइंट लिखवा लूंगा बाद में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 100। बिल्कुल सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 नहीं आएगा, ये यहाँ से इसको कॉल करने का तरीका बदलना पड़ेगा तुम्हें, अदरवाइज यहीं पे एरर आ जाएगी। क्योंकि इंस्टेंस है तो कॉल कैसे होगा, पहले तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये कॉल किस पे होगा, रेफरेंस वेरिएबल।
नो, इसका आउटपुट क्या आएगा 100, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बट अगर यही मैंने इसको स्टैटिक कर दिया तो यहां पे लाइन नंबर 12 पे क्या आने वाली है, एरर। फाइन। पता है एक कि ये इंटरनल पता होने का एक और फायदा है, पता क्या फायदा है? अभी इस केस में क्या आएगी, यहाँ पे एरर आएगी, ये अपने को पता है। अब कौन सी एरर आएगी ना, ये भी इवन तुम बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो कंपाइलर है जो एरर देता है अपने को, वो एक्चुअली में कुछ नहीं करता, जो तुम गलती कर रहे हो ना उसको एक तरीके से इंग्लिश में बना के दे देता है। तो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। इस लाइन पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जो एक्स है वो कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो भले इंस्टेंस वेरिएबल बोलो या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल बोलो या इंस्टेंस वेरिएबल बोलो, बात एक ही। फाइन। तो एरर क्यों आ रही है मैं यहाँ पे लिखता, देखो देखो एग्जिट एरर में लिख पाता है नहीं, और तुम भी लिख पाओगे। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है या फिर इंस्टेंस वेरिएबल बोलो, कुछ भी बोलो। कौन सा, एक्स। वो क्या नहीं हो सकता, एक्सिस नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्सिस्ट। एक्सिस बोलो या रेफरेंस बोलो, बात एक ही है। कैन नॉट एक्सिस कहां से नहीं हो सकता, फ्रॉम। कौन से एरिया से, स्टैटिक एरिया से। तो फ्रॉम स्टैटिक एरिया। अब एरिया बोलो या एरिया को टेक्निकली कंटेक्स्ट भी बोल सकते हो, कंटेक्स्ट बोलो, बात है कि तो देखो इवन अगर तुम एरर देखना ना, यहाँ पे तुम एरर देखना है, क्या एरर आती है, यही आती है। देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस या एक्सिस्ट फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट या एरिया। देखो तुम ये भी बता सकते हो कि वो एरर आ रही है क्योंकि तुम्हें पता है कि एक्चुअल में गलती क्या कर रहे हो। कद सिनेरियो ना, तो इस केस में क्या आएगी एरर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन आल्सो। फाइन, ओके। नाउ एज यू नो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। जैसे मान लो मैं अगर इसको लिखता हूँ, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, इसको चलो इसको रहने देते हैं अपन, और एक और काम करते हैं अपन यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अपन क्या प्रिंट करवाते हैं, वाई प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। और अपन यहाँ पर भी क्या प्रिंट करवाते हैं, वाई प्रिंट करवाते हैं। अब हम बात किसकी करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल की। वाई कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। तो ऑब्जर्व करना, अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो तुम्हें ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं कि ऊपर एरिया कौन सा है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो स्टैटिक एरिया पे भी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, इंस्टेंस एरिया में भी डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर इस प्रोग्राम को मैं तुम्हारे सामने बोलूं और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या है, वाई। वाई कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, तो ऊपर एरिया देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, चलेगा। तो वाई वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी है 20। उसके बाद हाँ ये M1 कॉल हो रहा है, चलो M1 कॉल हो रहा है। अब ऑब्जर्व करना आराम से, एक्चुअल में जैसे अगर मैं इसको प्रॉपर ट्रेस करूं तो क्या होगा तुम्हें पता है। सबसे पहले अपने को प्रोग्राम चलते हुए देखना है, स्टैटिक वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा, वाई, तो उसकी कॉपी बना दो, जैसे कल अपन ट्रेस कर रहे थे, वाई की वैल्यू 20। उसके बाद हाँ चलाओ, वाई प्रिंट हो गया, तो क्या प्रिंट होगा 20। उसके बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस, कौन पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट कर रहा है, यस यस। देन कौन सी मेथड कॉल हो रही है, M1, सॉरी एस पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते अपने को क्या देखना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना, स्टूडेंट क्लास का। देखो इसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा, एक्स, बना दो कॉपी, वैल्यू कितनी 100। फाइन। उसके बाद कौन सी मेथड कॉल हो रही है, M1, चलो M1 कॉल करो, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, वाई। अब देखना किसका वाई, किसका वाई, तो ये किस पे कॉल हुई, एस पे, तो एक्चुअली ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस डॉट वाई। अब वाई क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, तो कल से अपने को पता है स्टैटिक वेरिएबल को आप क्लास के नाम पे भी एक्सेस कर सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल पे भी एक्सेस कर सकते हो, तो इसको कोई दिक्कत है नहीं। एस डॉट वाई मतलब कौन सा वाई, ये वाला, तो यहाँ पर भी क्या प्रिंट हो जाएगा 20। आउटपुट क्या आएगा 20 20, यहाँ पर भी 20, इसकी वजह से भी 20। तो स्टैटिक वेरिएबल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तो दोनों के साथ एक्सेस हो सकता है, क्लास के नाम पे भी हो सकता है, रेफरेंस वेरिएबल पे भी हो सकता है। प्रॉब्लम किसको है, इंस्टेंस वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल ओनली रेफरेंस पे ही हो सकता है, क्लास के नाम पे नहीं हो सकता, इसीलिए उसको प्रॉब्लम है, किससे, स्टैटिक एरिया से। स्टैटिक वेरिएबल को किसी से प्रॉब्लम नहीं, बोले वो इंस्टेंस एरिया और स्टैटिक एरिया, उसको कोई प्रॉब्लम है। गॉट इट। सो दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूल,
कि स्टैटिक वेरिएबल कहीं से भी एक्सेस करो, आप कर सकते हो डायरेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। करने की ट्राई करोगे, एरर आएगी, रीजन क्या, यू नो। गॉट इट, फाइन। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। मीनवाइल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, 2020 विल बी आउटपुट। अब मैं क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन आप फैच करना कि आउटपुट क्या आ रहा है उसका। फाइन, ओके। नाउ सो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद अगर कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस होता हुआ दिखे, इमीडिएटली देख लो ऊपर एरिया कौन सा है। फाइन, और फिर देखो वेरिएबल कौन सा, अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है ऊपर स्टैटिक एरिया तो बोल दो एरर, अदरवाइज सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्वेश्चन करो इस बात पे कि आउटपुट कितना आता है इसका। लेट्स से मैं यहाँ पे बनाता हूँ void a को बना दो, लेट्स से m2। फाइन, ओके। लेट्स से ठीक है, and give me the answer then at the last। तो क्या प्रूफ है, मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ एक बार, तो जस्ट ऑब्जर्व करना है यहाँ पे। यस, एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके की चीजें चल रही, क्या हो रहा है। ओके, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ यहाँ से। देन यू कैन डू वन मोर थिंग, you can put s1.m2 and then these two lines। फाइन, एक स्क्रीन पे देखना मुश्किल होगा, चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ तुम्हें। s1.x, s1.y, ठीक है, ओके फाइन। लेट्स सी, यस दिस इज द प्रोग्राम। फास्ट ट्रेस करें एंड गिव मी द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट यू आर गेटिंग, या फास्ट इन द चैट बॉक्स ईच एंड एवरीवन। Yes, fast in the chat box each and everyone, what is the output of this program। Yes, I'm waiting so that everyone can give me the answer, because now you know each and everything about an instance variable and a static variable, so I think it will be very easy for you to give the answer। Take your time but give me the correct answer, I want each and everyone to give correct answer। yes, everybody give the answer, yeah, fast। प्रॉपर स्टेप फॉलो करें, आई थिंक आराम से आंसर दे पाओगे आप। प्रॉपर डायग्राम फॉलो करें, प्रॉपर स्टेप फॉलो करें, यू विल इजीली एबल टू गिव द आंसर। ओके फाइन, चलो देखते हैं, मैं करता हूँ इसको, तुम देखना कि अगर तुम्हारा सही नहीं था तो क्या गलती की है नॉल। नाउ ऑब्जर्व हियर, सबसे पहले प्रोग्राम को ट्रेस कैसे करना है आपको पता है। सबसे पहले अपने को देखना है इंस्टेंस
कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या? हाँ है, कौन सा? y। तो एक कॉपी बना दो अलग से स्टैटिक वेरिएबल की y। वैल्यू कितनी है उसकी? 200। फाइन। उसके बाद आओ यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है उसको? एस पॉइंट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहले अपने को क्या देखना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना? स्टूडेंट क्लास का। तो देखो क्या इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? हाँ है, एक्स। बना दो इसको। वैल्यू कितनी? 100। देन नीचे आओ, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है? S1। देखो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है? स्टूडेंट। क्या इसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? हाँ है, एक्स। बना दो कॉपी। फाइन। अब कौन सी मेथड कॉल हो रही है? M1 मेथड। चलते अपन किसके पास? M1 मेथड के पास। तो पहले देख लो M1 मेथड कैसी है? इंस्टेंस। तो कॉल किस पे करना पड़ेगा इसको? रेफरेंस वेरिएबल पे। ये एक एक चीज देख लेना। तो क्या तुम रेफरेंस वेरिएबल पे कर रहे हो? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ये कॉल हो जाएगी। अब अंदर आओ। एक्स। एक्स कौन सा वेरिएबल है? एक्स इंस्टेंस वेरिएबल है। तो किसका एक्स? तो देखो ये मेथड किस पे कॉल हुई है? M1 एस पे, मतलब एस का एक्स। मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी एक्स की, वो किसकी होगी? इसकी। हाँ, क्या करना है उसको? इसको 200 कर दो। चलो 100 गया, क्या आ गया? 200 आ गया। देन y। देख लो y क्या है? y स्टैटिक वेरिएबल है, तो सबके लिए सेम ही है, इसकी बात होगी। क्या करना है इसको? 2000 कर दो। 200 हट गया, 2000 आ गया। फाइन। उसके बाद ये मेथड खत्म। और मेथड खत्म तो कंट्रोल वापस कहां पे जाएगा? जहां से ये मेथड कॉल हुई थी। कहां से कॉल हुई थी? यहां से, तो यहां पे आ गया। ठीक है, अब आगे चलते जाओ। क्या प्रिंट करवाना है? एस का एक्स। एस के एक्स की वैल्यू कितनी है? 200। 200 सबसे पहले। उसका एस का वाई। किसी का भी वाई बोलोगे तो वाई तो एक ही है, तो कितनी वैल्यू? 2000। 2000। उसके बाद S1 का एक्स। S1 का एक्स ये रहा, वैल्यू कितनी है? 100। S1 का वाई, किसी का भी वाई बोलोगे तो वाई तो एक ही है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी होती है। कितना? 2000। उसके बाद S1.M2। देख लो पहले M2 मेथड कैसा है? इंस्टेंस। तो किस पे कॉल करना पड़ेगा? रेफरेंस वेरिएबल पे। क्या तुम रेफरेंस वेरिएबल पे कर रहे हो? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या तुमने यहाँ पे? x इक्वल टू 300। किसका x? किसका x? तो M2 किस पे कॉल हुआ है? S1 पे। तो S1 का x। S1 का x मतलब इसकी बात हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। उसके बाद ये खत्म। ये खत्म, तो यहाँ पे आ जाओ। अब आगे चलो। s डॉट एक्स, एस का x वैल्यू कितनी है? 200। s डॉट y, किसी का भी y ये वैल्यू कितनी है? 2000। S1 का x, S1 का x वैल्यू कितनी है? 300। S1 का y, S1 का y वैल्यू कितनी है? 2000। दैट इज आउटपुट आई थिंक। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स। मैं चेक नहीं कर रहा सबका, बट मेरे को बता कितने लोगों करेक्ट था। फाइन। किसी ने पूछा सर S1 का y 2000 कैसा होगा? जिसने पूछा है, y क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का y पूछो वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की ओनली एक ही कॉपी बनती है, तो सबके लिए सेम रहता है। आई थिंक कल का वीडियो, कल का सेशन अगर आपने लिया है तो इट्स क्लियर। फाइन। ओके, चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ एंड गिव मी द आंसर फास्ट। चलो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ और तुम को आंसर देने का ट्राई करना कि क्या आंसर होगा। चलो व्हाट आई एम डूइंग, so what is the answer now? Fast in the chat box, each and everyone. Yeah, fastly, the chat box, each and everyone. What is the answer of this thing? हम्म। अब मैं ऑलरेडी तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर। कभी भी इतना बड़ा कोई प्रोग्राम दिखे ना, डायरेक्ट सॉल्व करने मत बैठो। ये मैं तुम्हें सर्टिफिकेशन की बता रहा हूँ,
क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तुम्हारा बहुत टाइम लगने वाला है। सॉल्व करने से पहले एक बार ये देख लो, ये वाला रूल जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कि पहले ये देखो कि जैसे कोई वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है क्या। ये देखो यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्ट एक्सेस हो रहे हैं, डायरेक्ट मैंने लिखा एक्स, डायरेक्ट लिखा वाई। तो पहले देखो यहाँ पे जैसे एक्स कौन सा वेरिएबल है, एक्स है इंस्टेंस, तो ऊपर एरिया देखना पड़ेगा, कौन सा एरिया है, स्टैटिक। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक एरिया के अंदर डायरेक्ट एक्सेस हो ही नहीं सकता। 101% एरर है। कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 22 पे। चाहो तो चला के देख लो, ये लाइन नंबर 22 पे 100% एरर देने वाला है। अब पता तुम टाइम वेस्ट करते इसको इतना चेक करते और आउटपुट निकालते। सबसे पहले ये देखो, अब मान लो ये मैंने इतनी लाइन का प्रोग्राम लिखा, उसको मैं 50 लाइन और बढ़ा दूंगा, ये प्रोग्राम कितनी लाइन का बन जाएगा, 100 लाइन, और फिर तुम उसको एक लाइन सॉल्व करने लगोगे। और अगर लास्ट में जाकर तुम्हें रियलाइज हो भी गया कि एरर आ रही है, तो कम से कम तुम 2-3 मिनट वेस्ट कर दोगे अपने, उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा एरर आ रही है। तो ये चीज सबसे पहले चेक करनी। फाइन, 100% लाइन नंबर 22 विल गो थ्रू द एरर। अगर मैं इसको चलाने का ट्राई करूं, लेट्स से क्लियर दिस थिंग एंड हियर इट इज। देखो each and everyone in the chat box, fast, you got it, or anybody having any kind of doubt over this, or now you are totally compatible with instance variable and static variable at any level. Fast in the chat box, each and everyone, I want answer from each and everyone. You got it, you are totally compatible with this. अगर इसको 1% भी डाउट है, लेट मी नो। फाइन, ओके, किसी को डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट। फाइन, ओके, तो फास्टली जो भी जहां भी कल आपने नोट लिखे थे वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए फास्ट, जैसे एड वन पॉइंट, पॉइंट ऐड करें। we can access we can access static variable we can access static variable directly from we can access a static variable directly from both we can access static variable directly from both instance and static area. We can access static variable directly from both instance and static area, directly from both instance and static area. Fine. Then एक और पॉइंट लिखना, we can access instance variable we can access instance variable directly we can access instance variable directly from only instance area. We can access instance variable directly from only instance area, from only instance area. and and if we try to access instance variable and if we try to access instance variable directly from static area and if we try to access instance variable directly from static area, then compiler will give error, then Java compiler will give error, then Java compiler will give error. Fine, so this is the cinema regarding instance variable and static variable. Now कल का और आज का मिक्स करके मैं तुम्हें एक सिंगल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे इंटरव्यू रूम में, वो ये होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। फाइन, क्या आंसर दे सकते हो, बस फास्टली मेरे साथ रिकॉल करना जस्ट एक मिनट पे। इंस्टेंस वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है उसको इंस्टेंस बनाना चाहिए, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है उसको स्टैटिक बनाना चाहिए। फाइन, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल की अलग अलग कॉपी बनती है,
हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी बनती है। फाइन। नंबर थर्ड, कब क्रिएट होता है इंस्टेंस वेरिएबल? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। मतलब किसके साथ एफिलिएटेड होता है? ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ एफिलिएटेड होता है? क्लास के साथ। कौन से एरिया में स्टोर होता है इंस्टेंस वेरिएबल? हीप एरिया। ये कौन से एरिया में स्टोर होता है? मेथड एरिया। नंबर फिफ्थ, कहां पे डिक्लेयर करना होता है? डायरेक्ट क्लास के अंदर। इसको कहां पे डिक्लेयर करना होता है? डायरेक्ट क्लास के अंदर। लेकिन कौन सा मॉडिफायर साथ में? स्टैटिक मॉडिफायर। फाइन। व्हाट इज नंबर सिक्स? हाँ, कैसे एक्सेस कर सकते हो इसको? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। कैसे एक्सेस कर सकते हो इसको? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, क्लास के नाम के थ्रू भी कर सकते हो। नंबर सेवन, इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इसको क्लास लेवल वेरिएबल या फिर फील्ड्स भी बोलते हैं। नंबर एट, इसको ओनली इंस्टेंस एरिया के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, इसको दोनों एरिया के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। दैट्स ऑल। जो नंबर 8 पॉइंट है तो सबसे पहले बोलना, बाकी के देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एट द इंडस्ट्री लेवल। फाइन। और एक बार इस तरीके से आंसर देके देखना, और उसके बाद एक बार सामने वाला का एक्सप्रेशन देखना जो जिसने इंटरव्यू रूम में तुमसे क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारा काम इसी पे खत्म हो जाएगा। दैट्स श्योर। फाइन। सो दिस इज अबाउट इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल। अब नाउ किसी लेवल के जावा के इंटरव्यू में जाओ, उन्होंने तो इसके बारे में इंस्टेंस स्टैटिक वेरिएबल होता है, वो किसी लेवल के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, जैसा मैं कल बोल रहा हूँ। तो दिस इज द लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी कि कोई चीज अपन पढ़ रहे हैं। पता है एक्चुअल में जो मैंने पहले दिन तुम्हें बोला था कि जैसे मान लो सपोज करो अपन अपन 1000 लोगों की भीड़ में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होता है? बिल्कुल इस लेवल पे, बिल्कुल डाउन। रीजन क्या है? क्योंकि अपन ये ट्रीट करके चलते हैं कि सबको वही आता जो मेरे को आता है। फाइन। बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया कि जो मेरे को आता है ना वो खाली मेरे को ही आता है, मेरे मेरे आसपास कोई नहीं है उस लेवल का मेरे को आता है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा? ये मुझे लगता है मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है। तो जो पहले दिन मैंने टेम्पो सेट करके दिया था, बिल्कुल अपनी जर्नी उसी लेवल पे चल रही है। यस। फाइन। ओके। नाउ मैं कुछ एक्चुअल में तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे। ऑब्जर्व करना एक चीज और मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि ये अब प्रोग्राम रन कैसे करना है ऑल, सो दैट तुम चला के देख सकते हो, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एवरीथिंग। फाइन। वैष्णवी लास्ट डिफरेंस यही तो था कि इंस्टेंस वेरिएबल को ओनली इंस्टेंस एरिया के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को आप स्टैटिक एरिया और इंस्टेंस एरिया दोनों के अंदर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। यही था लास्ट डिफरेंस। ओके। फाइन। नाउ कैसे चलाना है प्रोग्राम वो बताता हूँ, और उसके साथ कुछ और चीज बताता हूँ। एक्चुअल में तुम्हें कुछ नहीं करना प्रोग्राम चलाने के लिए। आप इंस्टॉल कर सकते हो क्या? जेडीके। तो आप ओरेकल की साइट पे जाना, वहां से आप जेडीके इंस्टॉल कर लेना। आप कोई सा भी वर्जन कर सकते हो। आप बेटर है आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर लेना? 1.8 वर्जन। तो जेडीके का 1.8 वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, उसको इंस्टॉल कर लेना। फाइन। और ये करने के बाद, ये करने के बाद आप ऑब्वियसली प्रोग्राम टाइप करना, वो कहीं भी टाइप कर सकते हो। प्रोग्राम टाइप करने के लिए कोई सा भी एडिटर ले लो, बस जो फाइल बने ना उसको डॉट जावा के साथ सेव कर देना। जैसे पता है ये जो प्रोग्राम है ना, इसको मैंने टेस्ट डॉट जावा के साथ सेव कर रखा है, मतलब फाइल का नाम मैंने ये दे रखा है। कुछ भी दो फाइल का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे ये डॉट जावा एक्सटेंशन होना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि ये फाइल जावा फाइल है। फाइन। अभी तुमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ये, और इवन किसी को पूछ के देखना कि क्या जैसे ये प्रोग्राम है तो क्या इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं? लोग ऐसे बोलेंगे कुछ भी नाम दो, खाली पीछे डॉट जावा एक्सटेंशन होना चाहिए। अभी मैं भी तुम्हें यही बोलूंगा, कुछ भी नाम दो, खाली पीछे डॉट जावा एक्सटेंशन होना चाहिए। बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फाइन। अब फर्दर डिस्कस करेंगे कि कोई सही नहीं, जब कुछ और अपन चीजें पढ़ेंगे।
अभी के लिए कुछ भी नाम देना तुम इसको। और चलाना कैसे है, प्रोग्राम चलाने के लिए दो चीजें करनी होती है अपने को। सबसे पहले अपने को प्रोग्राम को करना होता है कंपाइल। फाइन। तो कंपाइल करने के लिए अपने को इस तरीके से कंपाइल करना पड़ता है, जावा सी, मतलब जावा के प्रोग्राम को, सी स्टैंड फॉर कंपाइलेशन। फाइन। तो कंपाइल करना जावा सी, और उसके बाद जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है, जावा के प्रोग्राम का जो भी तुमने नाम दिया है, जैसे अपन ने नाम दिया टेस्ट डॉट जावा, तो अपन ऐसा करेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा। फाइन। तो यहाँ पे देखा होगा तुमने कि जैसे अपन इस प्रोग्राम को अगर मेरे को चलाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको जावा सी टेस्ट डॉट जावा। 1 सेकेंड, पहले वहां पे जाना जहाँ तो तुम्हारी फाइल पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है मेरी, डेस्कटॉप पे। तो पहले मैं डेस्कटॉप पे गया और उसके बाद कंपाइल कैसे करूंगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जो भी एरर आ रही है। फाइन। अब अगर ये कंपाइल में तुम्हारा कोई एरर नहीं आई है, मतलब तुमने ये कोड सही लिखा है, तुम्हारा कोई एरर नहीं आ रही है, जैसे इस केस में अपने एरर आ रही थी, अभी देखना मैं खाली इस पे एक ही चीज रखता हूँ, यहाँ पे देखना, ये टेस्ट और जावा फाइल तुम्हें दिख रही है ना, ये अपन ने सेव कर रखी है, बाकी मैं हटा देता हूँ सब कुछ। अभी देखना मेरे डेस्कटॉप पे ओनली तुम्हें क्या दिख रहा है, टेस्ट और जावा दिख रहा है। फाइन। तो अब देखना यहाँ पे अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है, सपोज मैं उसको स्टैटिक हटा देता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा। फाइन। तो ये प्रोग्राम कौन सा, टेस्ट और जावा, मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये फाइन सक्सेसफुल। तो अगर तुम्हारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया, मतलब कोई एरर नहीं आई, तो एक्चुअल में क्या होगा, तुम्हारा जावा कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम में जो क्लास तुमने लिख रखी है, कौन सी क्लास लिख रखी है, स्टूडेंट, ऑटोमेटिक एक फाइल बना देगा। कौन सी फाइल बनाएगा, तुमने जो क्लास का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, स्टूडेंट, और पीछे क्या लगा देगा, डॉट क्लास, ऑटोमेटिक एक फाइल बना देगा, स्टूडेंट डॉट क्लास। फाइन। कहां पे बनाएगा, जहां पे तुम्हारा ये प्रोग्राम सेव था, जैसे अपना ये प्रोग्राम टेस्ट डॉट जावा कहां पे सेव था, डेस्कटॉप पे। तो तुम जाके देखोगे ना, डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक ये फाइल बन गई होगी, क्योंकि मेरा कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है, तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिक फाइल बना दी होगी। चलो मैं जाके दिखाता हूं तुम्हें डेस्कटॉप पे कि फाइल बनी या नहीं। तो अगर यहाँ पे देखोगे डेस्कटॉप पे, तो तुम्हें दिख रहा है स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। फाइन। यस। अब जब प्रोग्राम चलाना होता है, कंपाइल हो गया और सक्सेसफुल हुआ, तो ऑटोमेटिक जो भी तुमने तुम्हारी क्लास है उसकी फाइल बन जाएगी। अब जब ये प्रोग्राम चलाना होता है तो क्या करोगे, चलाता कौन है, चलाने के लिए अपने को लिखना है जावा। फाइन। और क्लास का नाम, प्रोग्राम का नाम नहीं, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम कौन सा है, स्टूडेंट, तो जावा स्टूडेंट। फाइन। तो एक्चुअली में जो प्रोग्राम कौन चलाता है, जावा का प्रोग्राम, तो जावा का प्रोग्राम चलाता है जेवीएम। अब क्या होता है जेवीएम, ऑलरेडी बोल चुका हूं, कम से कम 12-15 घंटे अपन डिस्कस करेंगे, एक चीज में तुम्हें खोल के बताऊंगा कैसे चलाता है, कैसे लोड करता है, कहां पे लोड होता है, किस तरीके से रैम पे इंपैक्ट करता है, एक एक चीज अपन देखने वाला है। फाइन। बट अभी के लिए जावा का प्रोग्राम चलाता कौन है, जेवीएम। तो जब ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारा जेवीएम क्या करेगा, चलाएगा, किसको चलाएगा, एक बात ध्यान रखना, जेवीएम हमेशा किसको चलाता है, डॉट क्लास फाइल को। और डॉट क्लास फाइल कौन क्रिएट करता है, कंपाइलर क्रिएट करता है। तो मतलब फ्लो क्या होगा पता है, टेस्ट डॉट जावा अपन ने फाइल बनाई, मतलब इस प्रोग्राम का नाम तुमने टेस्ट डॉट जावा रखा, इसको तुम क्या करोगे, कंपाइल करोगे। कंपाइल कौन करता है, जावा कंपाइलर, तो जावा सी। इससे जैसे ही कंपाइल करोगे ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जो भी तुम्हारी क्लास है, जैसे अपने क्या नाम है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल जनरेट कर लेगा। अब जब तुम रन करोगे, तो रन कौन करता है जावा के प्रोग्राम को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जावा स्टूडेंट, तो रन कौन करता है जावा के प्रोग्राम को, जेवीएम। और जेवीएम को रन करने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसको रन करता है, डॉट क्लास फाइल को, जो किसने बनाई है, कंपाइलर ने बनाई है। तो जैसे तुम ये बोलोगे ना, जेवीएम इसको रन करे, जेवीएम को इससे कोई मतलब नहीं होता। इससे किसको मतलब होता है, तुम्हारे कंपाइलर को, क्योंकि वो इसके भी आप पे क्या बनाता है, ये बनाता है। और प्रोग्राम चलाने के लिए तुम्हारे जेवीएम को इससे मतलब होता है। इसका मतलब तुम समझ गए, तुम डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं चला सकते, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट प्रोग्राम चलाओगे तो तुम्हारे पास ये फाइल तो है ही नहीं, क्योंकि ये कौन बनाता है, जब तुम पहले कंपाइल करोगे तो ये बनती है। तो इसका मतलब तुम्हें पहले प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल में कोई एरर नहीं होगी तो तुम्हारा कंपाइलर ये फाइल बनाएगा,
और अगर ये फाइल बनी है तो तुम उसको रन कर सकते हो, मतलब तुम्हारा प्रोग्राम रन हो जाए। गॉट इट? सो these are the steps जो अपने को जावा, तब तो तुमने देखा होगा यहाँ पे कि हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ तो देखो मेरा सक्सेसफुल हो गया, अब मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा पता है? जावा और क्या लिखूंगा? स्टूडेंट। तो पता क्या करेगा तुम्हारा जेवीएम? जाके देखेगा, पता कहाँ पे तुम्हारा जेवीएम जाके देखेगा? डेस्कटॉप पे स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल है या नहीं है? हाँ है, कंपाइलर ने बनाई है। तो अगर है तो ये इसको चला देगा, और इसको चलाएगा तो तुम्हारा जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। सिनेरियो। तो नाउ आप चला के देख सकते हो अपना प्रोग्राम। जस्ट तुम्हें जेडीके डाउनलोड करना है, जो जस्ट लिखना जेडीके 1.8 वर्जन और तुम्हें मिल जाएगा इजीली नेट पे। फाइन। उसके बाद किसी भी एडिटर में, वो नोटपैड प्लस प्लस हो या तुम्हारे पास कुछ भी हो, तुम उस पर टाइप कर सकते हो प्रोग्राम और उसको डॉट जावा के साथ सेव कर लो। बट तो ये आइडिया किस तरीके से चला है। नाउ दिस इज अबाउट इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल। नाउ किसी भी लेवल पर तुम जाके बोल सकते हो हाँ इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल आता है तुम्हें? हाँ आता है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछो मैं आंसर देता हूँ। फाइन। अभी मैं बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे। नाउ तो आई थिंक आज टाइम हो रहा है तो अपन सेशन यहाँ पे रोकते हैं। कल अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो जावा में पहले नहीं थी और बाद में उनको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई और उन्होंने उसको बाद में ऐड किया जावा में। तो वो क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंस रियलाइज हुआ है, ये अपन देखेंगे बाद में। और कल, और उसके बाद कल एक और चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पता है आज तक बहुत सारे लोगों ने थोड़ी बहुत जावा तो देखी होगी, और जब थोड़ी बहुत जावा देखी होगी ना तो तुम्हें ये बोला होगा हमेशा ये चलती है सबसे पहले जावा के प्रोग्राम में, और ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा नहीं तो जावा का प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। फाइन। अब देखना कम से कम अपन 1 घंटे पर तक कल इस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या ऐसा रियली में सही है जो तुम्हें बोला गया है, या फिर बहुत कुछ हो सकता है। फिर तुम फील करना, तुम्हें अगर लगता था कि तुम्हें जावा आती है तुम कहाँ पर स्टैंड करते थे। एनीवेज इस सेशन को अपन यहाँ पे रोकते हैं, जावा स्पेसिफिक सेशन को, और अपन कंटिन्यू करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। मीनवाइल ऑब्वियसली तुम्हें पता है अटेंडेंस मार्क करने का लिंक तुम्हारे पास है, जो हमेशा जिस पे कर रहे हो उसी लिंक पे तुम्हें अटेंडेंस मार्क करनी है। फाइन। ओके। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर इस प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास होती तो कितनी डॉट क्लास फाइल बनती? अगर एक से ज्यादा क्लास होती ना, तुम कंपाइल करते ना, तो उतनी ही डॉट क्लास फाइल बनती। डोंट वरी, अपन आगे सब कुछ देखने वाला है। अभी जस्ट तुमने डाउट पूछा इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर 2 क्लास होती, 2 डॉट क्लास फाइल बनती, बट उनका यूज किया एंड ऑल वी विल डिस्कस। फाइन। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल रिगार्डिंग जावा सेशन। नाउ मिलते हैं अपन 5 मिनट के ब्रेक के बाद डेटा स्ट्रक्चर सेशन, और उसमें अपन कुछ देखते हैं। मीनवाइल जस्ट लेट मी नो प्रॉपर्ली कंफर्टेबल, यू आर एंजॉयिंग द सेशंस, समझ में आ रहा है सबको? किसी को इशू, लेट मी नो फास्ट इन 2 मिनट, और उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर अपन डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। फास्ट इन द चैट बॉक्स, आई वांट ईच एंड एवरीवन। या यू आर एंजॉयिंग? वो सबसे मेन चीज जो होती है ना, अगर लर्निंग में तुम एंजॉय करना स्टार्ट कर दो ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो रिवीजन एंड ऑल इसकी रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ने वाली, वो लाइफ लास्टिंग तुम्हारी मेमोरी में सेव रहने वाला है। बट अगर उसको जबरदस्ती कि हाँ ये ऐसा होता है, इसको पढ़ना है क्योंकि मेरे को पास होना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो वो ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा अपने को।